हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर हम लोग एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तो आज हमारे सामने टॉपिक है सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, जो बोर्ड एग्जाम में और 9th स्टैंडर्ड के स्कूल एग्जाम जो होते हैं वो 1-1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा कि जैसे सहायक क्रिया में 2 उदाहरण हमें दिए जाएंगे एग्जाम में। हमें उसमें से सहायक क्रिया पहचाननी होगी और उसका मूल रूप लिखना होगा। सबसे पहले सहायक क्रिया क्या होती है। क्रिया मीन्स जिस शब्द से हमें कोई भी काम करने का बोध हो उसे हम लोग कहते हैं क्रिया, लेकिन उस काम को करने में जो हमारी सहायता करे उसे हम लोग कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है। वे निम्नानुसार विशेष भाव को दर्शाती है। तो सहायक क्रिया में 2 उदाहरण दिए जाएंगे, उसमें से हमें पहचानना होगा कि सहायक क्रिया कौन सी है और उसका मूल रूप लिखना होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मीन्स जिस क्रिया से यह मालूम हो कि कर्ता दूसरे के लिए काम कर रहा है उसे हम लोग कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। कि जिसमें कर्ता खुद के लिए काम न करके किसी दूसरे के लिए काम करता है उसे हम लोग कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। आपकी स्क्रीन के ऊपर अब हम लोग देखेंगे सहायक क्रिया के कुछ उदाहरण है। वो आप लोग कैसे पहचानोगे कि क्रिया क्या है उसमें और सहायक क्रिया क्या है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर उनके मूल रूप लिखिए। फर्स्ट है, करामत लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। ले जो है इसमें क्रिया है, आया जो है सहायक है। लक्ष्मी को बेच दो। बच्चे कुर्सी मेज पर चढ़कर खेलने लगे। जरा नाश्ता तो कर लीजिए। 90% सहायक क्रिया को पहचानने का एक टेक्निक और मैं बताती हूँ। 90% जितने भी उदाहरण होते हैं हमें क्या करना है, लास्ट वाला जो वर्ड है उसको उठाना है। वो होगा अपना कौन सा, सहायक क्रिया। जैसे मैं गोवा को पूरी तरह नहीं समझ पाया, काकी घटना स्थल पर आ पहुंची। नवंबर 20, सितंबर 21, मार्च 22, जुलाई 22। मीन्स ये क्या है कि इस तरह के उदाहरण पहले बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने आप लोगों को वीडियो में अभी कुछ टाइम पहले ही बताया कि आप लोगों को क्या करना है, वहां पर सहायक क्रिया पहचाननी है और उसका मूल रूप लिखना है। सहायक क्रिया आपको कहाँ से मिलेगी, उदाहरण से मिलेगी। जैसे ये टेबल आपके सामने है। सहायक क्रिया जैसे उदाहरण में आया है आया, तो आपको क्या लिखना होगा, आना, दो, देना, लगे, लगना, लीजिए, लेना। मीन्स ये सहायक क्रिया इस तरफ जो दी है लेफ्ट साइड में, वो तो आपको कहाँ से मिल जाएगी, जो उदाहरण आपसे पूछे जाएंगे उसमें से। लेकिन उसका मूल रूप जो है वो आपको पता होना चाहिए। कि आया, दो, लगे, लीजिए, है, रहे, लिया, दूंगा, सके। मीन्स इनका मूल रूप क्या हो सकता है वो आपको खुद लिखना होगा। तो ये था अपना सहायक क्रिया। कि एक बार वापस से फिर बताती हूँ कि सबसे इजी ट्रिक क्या है कि 90% जो है उदाहरण में लास्ट वाला वर्ड उठाना है और लिख देना है कि वो है सहायक क्रिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रेरणार्थक क्रिया। इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया है कि जहां पर कर्ता खुद के लिए काम न करके किसी दूसरे के लिए काम करता है। इसमें क्या होगा, सहायक क्रिया में 2 उदाहरण आपको दिए गए थे, उसमें से आपको सहायक क्रिया पहचाननी है, मूल रूप लिखना है। लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया में आपको क्या करना है, उसमें आपको 2 उदाहरण न देके 2 वर्ड दिए जाएंगे और उसमें आप लोगों को क्या करना होगा, प्रथम और द्वितीय। मीन्स ये जो टेबल आपको दिख रही है वहां पर आपको दिया जाएगा मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम मीन्स पहला, द्वितीय मीन्स दूसरा। जैसे चलना और चमकना, 2 शब्द वहां पर दे दिए। आप लोगों को पहला उसका रूप क्या होगा, चलाना, द्वितीय रूप होगा चलवाना। कि मैंने आपको बोल दिया है कि उसमें कर्ता स्वयं खुद के लिए काम न करके दूसरे के लिए काम करेगा। जैसे चमकना, चमकाना, चमकवाना, मचना, मचाना, मचवाना, चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना, कहना, कहना, कहलाना, कहवाना, कहलवाना, डरना, डराना, डरवाना। मीन्स डरना क्या हो गया, खुद से हम लोग डर रहे हैं, डराना कि किसी को डरा रहे हैं, डरवाना किसी दूसरे से डरवा रहे हैं। मीन्स वहां पर प्रेरणार्थक में आपको
2 शब्द दिए होंगे, आपको उसका फर्स्ट और दूसरा रूप बना के लिखना है। ये आपके एग्जाम में आएगा 1 मार्क्स के लिए। तो आज के अपने बिल्कुल आसान से बिल्कुल छोटे से टॉपिक थे सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। सहायक क्रिया में एक बार वापस से बताती हूँ, 2 उदाहरण दिए जाएंगे, वो उसमें आपको सहायक क्रिया पहचान कर लिखनी होगी। प्रेरणार्थक में आपको 2 शब्द दिए होंगे जिसका आपको पहला और दूसरा रूप लिखना होगा। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक था सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।